हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि हमने पहले ही कम्युनिकेट कर दिया कि 10+2 कॉमर्स का जो वैकेंसी निकाला है जेके पीएससी ने, 10+2 कॉमर्स के लेक्चरर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट पर 10 है। तो इसमें हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हमसे पहले जुड़े हुए हैं उन्होंने मैसेज किया था कि आप लोग इसकी क्लासेस लाए या इसकी स्ट्रैटेजी बता दें। कुछ ऑफिशियल कमिटमेंट्स हमारी होती है, क्लोजिंग चल रही थी तो उसमें बिजी था, तो भाई मैंने प्रॉमिस किया था कि बस क्लोजिंग हमारी खत्म हो जाएगी उसके बाद तो हम इस पे वीडियो लाएंगे। और इसमें भी फिर थोड़ा सा गुड फिगर क्या और बेटर ये लगा कि रादर देन कि हम यूट्यूब पे कोई वीडियो लाएंगे, ऐसा कर रहे हैं कि एक जूम पे लाइव सेशन रखते हैं ताकि आपके अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम वहाँ पे एड्रेस कर लें। तो इस सिलसिले में आज हम जुड़े हैं। मैं मोहम्मद लतीफ, आई होप कि आप में से हर कोई मुझे जानता होगा। ईएसटी क्लास हमारा प्लेटफॉर्म है और मेरे साथ जुड़े हुए हैं सीए जावेद, जो अभी एक बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन से जॉब करते हैं। ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये हमारी एक फैकल्टी रहेंगे इस सिलेबस को कवर करने में। इसके अलॉन्ग विद जावेद साहब, जो तीसरी फैकल्टी हमारी होगी वो है सीए नईम सर। ये सीए नईम सर को भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो खुद ईएसटी क्लास पे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासेस देते हैं। तो नईम भाई होपफुली मीनवाइल ज्वाइन कर देंगे। तो इसमें जब हमने सिलेबस को देखा, हमारे पास अगर देखेंगे अभी की जो नोटिफिकेशन निकली है अभी, जिसका अभी फॉर्म्स भी भर रहे थे बच्चे, इसमें जो सिलेबस हमारे पास है वो है जो 2016 में जेके पीएससी ने सिलेबस निकाला था, जब उस वक्त के एग्जाम्स उन्होंने कंडक्ट करने थे। इसमें मोटा मोटी जो सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली अगर देखा जाएगा, फर्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को लेके। सेकंड इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फोर्थ इज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। फिफ्थ इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। सिक्स्थ इज बिजनेस टैक्सेशन एंड देन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस साउंड एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी एनालिसिस, मिला के ये 8 है। जैसे आप अभी जेके एसएसबी का एग्जाम दे रहे हो, वहां पे क्या होता था, अगर फाइनेंस अकाउंट्स का एग्जाम होता था उसमें 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते थे पर से। मैथ्स एक होता था, इकोनॉमिक्स होता था, अकाउंटेंसी होता है, स्टेटिस्टिक्स होता है, इंग्लिश होता है, साइंस होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ आप क्या है कि आपको पर्टिकुलरली एक कॉमर्स का लेक्चर सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी नॉलेज है दैट इज कॉमर्स के अराउंड दिया है नॉलेज इनने। तो इनने जो सिलेबस में रखा है वो सिर्फ कॉमर्स के अराउंड में है। तो एक चीज तो ये क्लियर है कि यहाँ पे आपकी कोर कंपटीशन को फोकस किया जाएगा रादर देन कि डाइवर्सिफाइड जगहों से आपकी नॉलेज चेक की जाएगी। इसमें भी अगर देखेंगे मतलब जैसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था अभी, तो इसमें कुछ सब्जेक्ट है जो प्योरली थ्योरी है। जैसे देखा जाए तो मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बिल्कुल थ्योरी है। उसके बाद क्वांटिटेटिव टेक्निक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट ये बिल्कुल थ्योरी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट अगेन थ्योरी, बिजनेस टैक्सेशन अकाउंटिंग का फाइनेंस ये न्यूमेरिकल पार्ट है। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेरे हिसाब से मिक्स है, बट मोर और लेस ये भी ये थियोरेटिकल पार्ट है। तो मेजरली आपका सिलेबस जो है थियोरेटिकल पार्ट है। अब इसको कैसे कवर करेंगे उस पर भी आ जाएंगे। बट अगर मैं अभी देखूंगा कि 2016 का जो मेरे पास पेपर है, इसमें अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो आप इसमें जब क्वेश्चंस को देखोगे इससे आपको आइडिया मिलेगा कि पेपर कैसे होने वाला। एक तो ये चीज जो इस पेपर से क्लियर समझ आ रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पर 2 घंटे का पेपर 120 मार्क्स, आई थिंक कुछ इनने इस नोटिफिकेशन में भी लिखा होगा कैसा होगा। बट एक चीज है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा। और मोटे मोटे मैं देख रहा हूँ कि जो सिलेबस है डिटो वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे टेक्स्ट में इन्होंने एक्साइज एक्ट डाला था, बाकी चीजें डाली थी, तो टैक्स प्लानिंग, टैक्स इरोजन, ऐसे कुछ टर्म्स डाली है। क्वेश्चन पेपर भी वैसे ही आए हुए हैं। जैसे सेंट्रल एक्साइज एक्ट का अब आया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, बैगेज के बारे में, ये कस्टम के पॉइंट्स है, और अकाउंटेंसी में भी बेसिक क्वेश्चंस, रेशियो एनालिसिस, ये सब चीज आई है। सिलेबस जो मुझे अपेरेंटली लगा और जो क्वेश्चन पेपर्स लगे दोनों मुझे आसान लगे। बट एक चीज है कि डाइवर्सिफाइड है, तो उस हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी उस पर भी हम आ जाते हैं। एक 2010 का पेपर है जो अपेरेंटली पुराना है और थोड़ा सा डिफरेंट है, बट दोनों घूम फिर के जब देखता है इस चीज को तो ऐसा लग रहा है कि ये भी मोरलेस 2016 का जो सिलेबस था उसी हिसाब से इन्होंने पूछा हुआ है। तो अब मैं जावेद साहब को गुजारिश करता हूं कि वो आपके साथ फर्स्ट गो में वो आपको इस पूरे सिलेबस की स्ट्रैटेजी बता दें। बाकी फिर हम ईएसटी क्लास की तरफ से आपको क्या लाएंगे और एग्जाम के लिए आपको खुद से क्या प्रिपेयर करना है उस पर आएंगे। फर्स्ट मैं जावेद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज थोड़ी सी गाइडेंस दीजिएगा अपने हिसाब से, आपके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हेलो। शुक्रिया लतीफ़ साहब। क्या हर कोई मुझे सुन पा रहा है? एम आई ऑडिबल? वही जूम वाला या टीम्स वाला पहला सवाल। एम आई जी ऑडिबल टू भाई, एवरीवन? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है।
ओके, तो जैसे लतीफ सर का तो अभी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पढ़ाने का तो अभी जैसे 8 सब्जेक्ट इसने बोले कि जैसे 8 पेपर्स इसमें कवर होते हैं कॉमर्स वाले में। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, बिजनेस टेक्निक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहले एक चीज मैं पूछना चाह, किसी ने बोला था कि मैंने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पे शायद किसी ने बोला था कि कुछ कभी पढ़ा ही नहीं है, ऐसा और कोई सब्जेक्ट है मतलब जिसको किसी ने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, मतलब बिगिनर लेवल पे भी, बीकॉम में या आपकी मास्टर्स में कहीं पढ़ा ही नहीं है, ऐसा और कोई सब्जेक्ट है क्या? क्योंकि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी ने कोई सब्जेक्ट बिल्कुल ए बी सी मतलब उसका बेसिक एलिमेंट्री भी पता नहीं है तो फिर उसको टोटली डिफरेंट वे में उसको अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि उसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। अच्छा। ओके, इट्स ओनली क्यूटी जिसका। ओके ओके, और वो भी मुझे लगता है और किसी को बस और कोई ऐसा है स्टूडेंट जिसने क्यूटी या क्यूटी बिल्कुल नहीं पढ़ा है किसी भी लेवल पे? यस सर। अच्छा। ओके, सर मैंने मैनेजमेंट ऑफ नहीं पढ़ा है फाइनेंशियल। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ओके, किसी ने लिखा है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। बट आई गेस जो ये है ना मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो ये कहीं ना अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसमें ना थोड़ा बहुत ये बैंकिंग का, बैंकिंग नेशनलाइजेशन, वो एस आई डी बी है, एन ए बी है आदि, इन सब बैंक्स मतलब जिनको डेवलपमेंट बैंक हम बोलते हैं वहाँ थोड़ा बहुत इनको एटलीस्ट टच करा होगा, जो एक पार्ट है इस मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। चलो वो बात ठीक है, फिर भी तो एक ही कोई वो सर 2016 में मास्टर्स कंप्लीट किया है, अब कुछ याद ही नहीं है। इंडियन फाइनेंस सिस्टम थोड़ा थोड़ा ओके, हाँ वही है जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम उसके साथ एग्जैक्टली ये मैच करेगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट बैंक की कहानी, फिर नेशनलाइजेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, मतलब वो सब जो थ्योरेटिकल पार्ट है और पर्टिकुलर वो इकोनॉमिक्स में कवर होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें भी ये थोड़ा बहुत। और हाँ, जो पूछ रहा है कि 2016, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड दैट इश्यू यू हैव कंप्लीटेड इन 2016, बट पॉइंट है वही है कि एक बार आप उसको फिर से पढ़ोगे ना, एक दो बार या एक बार पढ़ोगे, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू रिकलेक्ट। तो कोई वो मतलब इसमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपको उसको पढ़ना है तो खुद ब खुद चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगेगी। और किसी ने बोला है कि अगस्त में एग्जाम है, तो अगस्त तक तो मैं समझ सकता हूँ, अभी तो 6 महीने तो आराम से है। 6 महीने यू कैन गेट इजिली द टाइम ऑफ 6 महीने, जनवरी को छोड़ के भी अगर अगस्त पहला अगस्त भी हम पहला वीक भी ले ले तो फिर भी आपको 6 महीने मिल जाएंगे। ओके, तो इसके बाद 8, हाँ तो जैसे लतीफ सर ने अभी आपको बोला कि ये जो पूरा पेपर, पूरा एग्जाम, सभी पेपर्स ये एमसीक्यू बेस्ड है। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस। अगर इन्होंने लास्ट की अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो लास्ट वाले एग्जाम की है, आई डोंट नो कि इफ उन्होंने, बट वी डोंट एक्सपेक्ट टू मेनी चेंजेस, चेंजेस तो ज्यादा नहीं होंगी। तो फिर अगर हम प्रीवियस वाले एग्जाम के पैटर्न को लेके चले तो क्वेश्चन मोस्टली मल्टीपल चॉइस होंगे। तो मल्टीपल चॉइस का मतलब है कि आपको पढ़ना अच्छे से है, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अच्छे से, क्योंकि मल्टीपल चॉइस चॉइस में ना इनको बहुत कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे अब जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया 5 नंबर का, तो मोस्टली उसमें दो, एक या दो टॉपिक्स कवर होते हैं, बट जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं आपको ना हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये कहीं से भी पता नहीं, शायद ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है या जितने भी 1 नंबर का ही मोस्ट प्रोबेबली होगा। तो ये पूरा सिलेबस को आपको डिटेल में, जो जो इन्होंने दिया है सिलेबस, तो उसको डिटेल में कवर करने की जरूरत है। और डेप्थ में देखो, ऐसा नहीं है कि ये सब ये टफ है, पढ़ने के साथ मेहनत कंसिस्टेंटली थोड़ा प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे, इसको कवर करेंगे, फिर इट शुड नॉट बी अ बिग इश्यू। बट हाँ इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी मास्टर्स लेवल आपने ऑलरेडी कर चुका है, देन यू आर गोइंग टू बी 10+2 स्टूडेंट्स के लेक्चरर्स, उनको पढ़ाने के, सो देयर वुड बी a kind of detail they would expect from you in the exam. ओके, तो फिर हो गया
सिलेबस किसी के पास नया है क्या, मतलब क्योंकि वो नोटिफिकेशन जो आई थी मैंने देखा उसमें लिखा था, उन्होंने सिलेबस का एक लिखा था टू बी इशूड सेपरेटली या समथिंग ऐसा, मतलब हम अलग से सिलेबस। अभी तक सिलेबस आया है कि किसी के पास कुछ इंफॉर्मेशन है नए सिलेबस की, और आर देयर एनी चेंजेस, एनीथिंग लाइक दैट? ओके, नॉट येट। हाँ, ओके तो कोई ओके किसी को, बट वही मतलब जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए, एंड वी होप कि जल्दी आ जाए। ये सभी जो भी 8 पेपर्स हैं, 8 पेपर्स का कम से कम सिलेबस तो अभी तक जो आपका होना चाहिए, यू प्लान इट फ्रॉम द प्रीवियस, जो भी लास्ट वाला सिलेबस है, लास्ट वाले एग्जाम का, प्रिपेयर इट फ्रॉम द सिलेबस विच हैज बीन इशूड फॉर द प्रीवियस एग्जाम, मतलब जो 2016 या 20 में जब भी हुआ है या 22 में, जो अभी सर लतीफ सर यहाँ स्क्रीन पे लगाए हुए हैं। आई गेस दिस इज द सिलेबस, राइट? हाँ, इसी के बेस पे भी आप प्रिपेयर कर लीजिए, तो फिर अगर कोई चेंज था, कुछ नया इशू आएगा, वी कैन डिस्कस दैट सेपरेटली, बट अभी आप इसी सिलेबस। तो फिर हाँ, आपको मार्केट में तो इसके लिए, देखो देखो, बेसिक अभी आप पढ़ना शुरू करो, जो आपने ऑलरेडी जिस जिस चीज के बारे में, मतलब मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइज, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जो भी फाइनेंस, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, there will be 50% change. I don't think so. Okay, if let it be, if it is there, that is fine. But I don't think they would change 50%. Yeah, if there's someone is saying there would not be any major change, yeah, I that's what we are expecting. But maybe thought about changes, oh, but I don't expect it to be 50%, honestly. But let's wait. Why to just speculate at this point? ओके, तो फिर हाँ, अभी आप क्या करो, अभी आप जो आपने बी कॉम या अपनी मास्टर्स में पढ़ा है किसी सब्जेक्ट के, इन टॉपिक्स को उठा के इनके रिलेटेड आप पढ़ लो, क्योंकि ये सब थियोरिटिकल टॉपिक्स है, मोस्टली थियोरिटिकल है। आप इनके थ्रू एक बार जब इनको पूरा कवर करो, पढ़ो एंड टू एंड से ये सब, बट इररेलेवेंट चीजें मत पढ़ो। जैसे आपने बी कॉम, एम कॉम में बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, डोंट कवर व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सिलेबस, क्योंकि एक डिफरेंस होता है एक नॉर्मल क्लास पास करने का, नॉर्मल एग्जाम, और फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने का, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है। देयर आर सम पोस्ट, सम वैकेंसी, सम स्लॉट्स, एंड अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आर देयर टू फिल दोज स्लॉट्स। तो अवॉइड करो जो इररिलेवेंट आपको लगता है। मटेरियल क्या यूज करना है पढ़ने के लिए? मटेरियल का वही मैं बोला था अभी, आप जो इन ये चीजें हैं सब ब्रशअप करो अपनी बी कॉम या मास्टर्स की। फिर मार्केट में कोई बुक अभी अवेलेबल नहीं है क्या? आई गेस मार्केट में कुछ ना कुछ तो अवेलेबल होगा इसके लिए। लतीफ सर, कुछ मार्केट में आपको कोई आइडिया है इसका कि क्या मटेरियल ये लोग रेफर करें? हाँ, इनफैक्ट आई गेस नईम भाई मीटिंग को ज्वाइन कर दिए हैं। नईम भाई आर दियर ना? नईम भाई आप मीटिंग में है ना? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैंने वाले- जस्ट ज्वाइन किया है, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा था, बट अभी ज्वाइन हो गया है, मैं कनेक्टेड हूँ। हाँ, अभी ये सिलेबस है। हम अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया था, तो हमारा जो अभी गट फीलिंग आ रहा है वो ये है कि इस सिलेबस में डेफिनेटली कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो चेंज हो जाएंगे। अगर हम टैक्सेशन की बात करेंगे, वेल्थ टैक्स एक्ट आज की डेट में अप्लाई अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये हटेगा। मोरलेस वी फील कि जीएसटी आ जाएगा और डायरेक्ट टैक्स से डायरेक्टली मेंशन कर देंगे। इसी तरीके से बाकी भी कुछ सब्जेक्ट्स में हो सकता है हल्का फुल्का चेंज आए, बट टैक्सेशन का यस मेजरली वी फील अब जीएसटी इसमें आ जाएगा। वेल्थ टैक्स और ये सेंट्रल एक्साइज हो सकता है ये सब हटा दें, और जीएसटी कस्टम हो सकता है रहेगा, सेंट्रल से टैक्स से हटा देंगे। और भी कुछ डिटेल में हो सकता है सिलेबस आ जाए। तो अभी जावेद भाई इनको यही बता रहे थे कि आप लोग क्या करो कि आप लोगों ने बीकॉम या एमकॉम में ये टॉपिक्स पढ़े होंगे, तो वही बुक्स अगर आप लोगों के पास है, तो वो टॉपिक्स जो आपको श्योर शॉट लग रहा है कि अभी नहीं हटेंगे। अगर हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं, तो अकाउंटेंसी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बेसिक टॉपिक्स है, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सब चीजें हैं। तो इनको आप ब्रश अप कर लो, अपने कंसेप्ट को आप स्टार्ट कर लो, रिवाइज कर देना, ताकि जब तक हमें डिटेल सिलेबस आ जाएगा आपको फाइनल क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है। अब इसमें एक चीज था कि वो उस पे हम आ जाएंगे कि हम क्या क्या इनको कवर करा देंगे।
खुद से या अभी क्या करेंगे, वो एक क्वेश्चन आ रहा था। तो जावेद भाई यही पूछ रहे थे कि अभी मार्केट में कोई ऐसी बुक है आज की डेट में जो इन सब्जेक्ट्स को, अपेरेंटली ये टॉपिक्स हमारे सामने अभी स्क्रीन पे है, इन टॉपिक्स को ऐसा बोलेंगे 30 40 50% भी उससे निकल रहा है, ताकि ये उसी बुक पे फोकस करके और वहां से ये वाले कंसेप्ट पढ़ ले, एटलीस्ट जिसमें अभी श्योर शॉट लगा है कि ये तो आएंगे आएंगे। वो क्वेश्चन है नहीं भाई, जैसे आप हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट्सएप पे, आपने 2 बुक्स का रेफरेंस भी दे रहा, आप उस पर थोड़ी रोशनी डाल दीजिए। हाँ एक्चुअली मैंने सिलेबस गो थ्रू किया था, और मैंने जो 2 पेपर्स प्रीवियसली हमारे पास अवेलेबल है 2010 का और 2016 का, मैंने उनको थोड़ा स्टडी किया था। तो 2 चीज़ें तो पता चल गई। एक चीज़ ये है कि जो लेवल बेसिकली एक्सपेक्ट करे वो यूजीसी नेट के आसपास की है, उसके इक्वलेंट नहीं है, बट मोर और लेस जो पेपर्स में देखे थे उसके साथ मिलता जुलता है, एक्सेप्ट फॉर टीचिंग वाला पार्ट। अगर हम के नेट में एक पोर्शन होता है टीचिंग का, अगर आप उस टीचिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा निकाल दे, उसके बाद जो क्रक्स सब्जेक्ट वाला पार्ट है, तो यूजीसी नेट वाला जो है इसमें थोड़ा सा कवर हो रहा है। लेकिन एक और मैसेज आया था, काफी रेलिवेंट मैसेज था, कि कोई भी बुक है उसमें आपको, अगर आप कोई भी बुक उठाएंगे तो उसमें आपको सारा सिलेबस एक जगह पे नहीं मिलेगा। हाँ, बुक वाले क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि इस पूरे सिलेबस को कंसोलिडेट करें, और उस कंसोलिडेशन में क्या होता है, कुछ चीजें जो है रह जाती है। लेकिन ब्रॉडली वो कोशिश करते हैं कि सारे टॉपिक्स हो जाए। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैंने अरिहंत की एक बुक पढ़ी थी पीजी वाली। तो उसमें जब मैं पीछे एपी के लिए गया था 10+2 कॉमर्स के लिए और टैक्सेशन के लिए, तो मेरा ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 70% मेरा कवर हो गया था, यानी 70% ऑफ क्वेश्चन या 60% ऑफ क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। आपकी अरिहंत की आप अगर बुक ले लेंगे यूजीसी के लिए या पीजी के लिए, या आप अगर ट्रूमैन्स की बुक भी ले लेते हैं, तो उसमें आपका 60% कवर हो जाएगा। लेकिन बीइंग एग्जाम कॉम्पिटेटिव है कि आप उसी बुक पे होली एंड सोली रिलाई कर सकते हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि कंसोलिडेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो वो पर्टिकुलर वो पब्लिशर होते हैं, जो पब्लिशर होते हैं, तो वो पूरा उसको कवर नहीं कर पाते। लेकिन जो लेवल रहने वाला है आपको, वो आपका यूजीसी नेट के आसपास का लेवल ही रहने वाला है, उसी के आसपास पेपर आएगा। और 2010 और 16 के पेपर्स में आप देखिए थोड़ा सा लेवल का भी डिफरेंस है। 2010 का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा मुझे, 16 का रिलेटिवली इजियर था, मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, हर टॉपिक से उन्होंने काफी बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे। तो अगर आप यूजीसी नेट की कोई अच्छी बुक पकड़ सकते हैं, अभी ग्रुप पे किसी ने ट्यूटर भी सजेस्ट किया हुआ है, वो हमें देखना पड़ेगा एक बार उनकी क्लासेस देख के कि क्या वो रेलेवेंट मतलब उतना है इसके लिए। अभी मैसेज एक में पढ़ रहा था कि कोई टीचर रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन वही उन्होंने भी लिखा है कि जो यूजीसी नेट कॉमर्स है आपका, मोर और लेस आपका वही है। बाकी टैक्सेशन में आपका जीएसटी आ जाएगा, उसमें अच्छा खासा जो है नंबर्स अब रहेंगे। जैसे प्रीवियसली मैंने देखा अभी एग्जाम्स में कॉमर्स और इसमें भी, तो जीएसटी से ऑलमोस्ट 120 में से 5 से 7 मार्क्स आए थे। ये पैटर्न आपका एपी कॉमर्स में भी रहा, और ये पैटर्न आपका एपी जो है अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन में भी रहा। तो सिलेबस में डेफिनेटली चेंज होने वाला है, लेकिन जो हमारे स्टैटिक टॉपिक्स है, आई थिंक अभी उनको कवर कर सकते हैं जो भी एस्पिरेंट्स है, वो जब तक सिलेबस नोटिफाई नहीं होता। जो टॉपिक जो हमारे स्टैटिक टॉपिक्स जिनको हम बोलते हैं, लाइक आपका मैनेजमेंट है, जो इतने टाइम से ऐसा ही है। आपकी कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, वो इतने टाइम से वही है जो है। तो उन चीजों के लिए जो है अभी से जो हमारे एस्पिरेंट्स जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जब तक आपका फाइनल सिलेबस जो है नोटिफाई होता है, और उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंगली जो रह जाता है स्टैटिक टॉपिक्स को छोड़ के, उसके लिए फिर हम क्लासेस या ट्यूटर्स का जो अरेंजमेंट है वो कर सकते हैं। जी लती भाई। ओके। या नहीं भाई, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा। जैसे अभी की मैं बात लूं, जैसे किसी ने पूछा था कंसोलिडेटेड बुक का या किसी कंसोलिडेटेड मटेरियल का, मतलब मुझे नहीं लगता अभी तक कोई, जबकि सिलेबस भी नया नहीं इशू हुआ हो, किसी ने इतनी जल्दी कंसोलिडेटेड बुक निकाली हो जो 100% कवरेज दे हर किसी टॉपिक की, और वो भी डिटेल में। तो उस केस में मैं क्या सजेस्ट करूंगा, जैसे आप इन, मतलब पर्टिकुलरली मैं इन टॉपिक्स के बारे में बोलता हूँ, आप इन टॉपिक्स को निकालिए जो जो भी है अपनी बुक से, जो आपकी मास्टर्स की बुक्स हैं, वहां से आप पहले पहले इन टॉपिक्स को कवर करिए। क्योंकि फिर बाद में क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज जो आपकी प्रिपरेशन का वो होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। मुझे लगता है उसमें ना बहुत सारी बुक्स मार्केट में, जैसे नईम साहब ने अभी बोला यूजीसी नेट के लिए या और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, या मे बी इस एग्जाम के लिए भी स्पेसिफिकली आ जाए, जहां जिससे आपको बिल्कुल बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिए गए होंगे सॉल्व करने के लिए। तो क्योंकि उस टाइम प्रिपरेशन का एक मेन
स्टेज आपका आएगा। मेन पॉइंट पढ़ने के बाद जब आप एक बार सिलेबस या कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करोगे, समझोगे, उसके बाद आता है कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और उसके लिए मुझे लगता है मार्केट में बुक्स अभी होंगी भी जो इसके साथ एटलीस्ट अगर 100% नहीं लेकिन मिलती जुलती, जैसे नेट की होगी या किसी और एग्जाम की, सेट की होगी। तो अभी जिसके पास बुक नहीं है पर्टिकुलर या अवेलेबल जब तक नहीं होगी कोई पर्टिकुलर बुक, खासकर इसी एग्जाम के लिए जो पूरा सिलेबस कंसोलिडेटेड कवर करे, वो भी डेफिनेट तब तक अपनी मास्टर की बुक्स को या किसी और बुक को रेफर कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करें जितने भी हो सके उतना, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी, स्पीड भी आएगी, आप यूज टू भी हो जाओगे। तो ये इस कंसोलिडेटेड बुक या मटेरियल के बारे में मेरा पॉइंट है। इसी कंटेक्स्ट में मैं बस थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा। व्हाट आई सजेस्ट, जैसे अभी हमारे पास ये 2 क्वेश्चन पेपर्स है, इसको तो हम ग्रुप में डाल ही देंगे। और मेरी ये सजेशन है कि अगर आप लोगों के पास एपी अभी कॉमर्स के जो एग्जाम हो रहा है या कोई और एग्जाम ऐसा आपको अगर मिलेगा कॉमर्स को लेके, वहां का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो भी आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। फिर करना क्या है, सब बच्चों को इन क्वेश्चन पेपर्स को एटलीस्ट 5 से 10 बार अच्छे से देखो और इनको कोरिलेट करो विद द सिलेबस। अगर मैं 2016 का क्वेश्चन पेपर ले लेता हूँ, एज्यूमिंग कि ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है, और मैं यहाँ पे आता हूँ अकाउंटेंसी पार्ट पे, आप देखिएगा ये जो क्वेश्चंस पूछे हैं, विच कंसेप्ट मैंडेट्स दैट इन डिटरमिनिंग दिस, ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 भी अकाउंटिंग कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, और मोरलेस अगर 32 है ये अकाउंटिंग कंसेप्ट पे क्वेश्चन है और रेशियो एनालिसिस पे क्वेश्चन है। तो इससे आपको समझ आ रहा है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है। क्या आपके सिलेबस में ये है? द आंसर इज यस। अगर मैं अकाउंटेंसी वाला यहाँ पे आ जाता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक कंसेप्ट लिखा था, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस करके एक टॉपिक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई हो गया। क्वेश्चन पेपर आपने एक देखा, अभी आप 2010 का भी देख सकते हो, या आपके पास कुछ और क्वेश्चन पेपर जो जेके पीएससी ने कॉमर्स के निकाले उनको देख लो, तो आपको आइडिया मिलेगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको समझ आया किस लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को आप अपनी जो भी आपकी बुक्स होंगे वहां से पढ़ सकते हैं। हम भी इसमें लेक्चर्स लाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश होगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करा देंगे, बट आपको हमारा वेट नहीं करना है कि ये लेक्चर लाएंगे तभी पढ़ेंगे। अकाउंटिंग कंसेप्ट को लेकर अगर आप खुद से नहीं पढ़ पाओ, हालांकि इतना बेसिक है कि आप बीकॉम का छोड़ दो, 11th की भी अगर बुक लोगे वहां से आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। मैं अभी अकाउंटिंग की बात करता हूँ, ये आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए रेप्लिका हो सकता है। तो ये कंसेप्ट आपको मिल गया अकाउंटिंग कंसेप्ट करने में, तो आप 11th की बुक भी लोगे वहां से कंसेप्ट मिलेगा। उसके बाद ये क्वेश्चंस आप देख लो, आपसे आराम से सॉल्व हो सकते हैं। फिर और प्रैक्टिस करनी होगी। अगर अभी कोई बुक मार्केट में नहीं है, हालांकि नईम भाई ने दे दिया कि कुछ बुक्स का है, एक अर्शिद भाई ने भी लिखा था ग्रुप में कि एक सीए की बुक है, आई फील कि जम्मू कश्मीर के लिए कोई ऐसी बुक लाएगा नहीं, और अगर लाएगा भी तो वो खिचड़ी ही बना देंगे, क्योंकि कम टाइम में वो सारा चीज कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने से भी मेहनत करनी है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो क्वेश्चंस ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस करके, फिर आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। और अभी अगर आपके पास टाइम है, एज्यूमिंग कि अभी सिलेबस भी पूरा नहीं निकला और एग्जाम्स कब हो जाएंगे, पुराने एग्जाम से अभी कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसका फायदा ले सकते हो। आप अच्छे नोट्स अपने बनाना स्टार्ट कर लो, आज से ही अपने अच्छे नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो, ताकि जब आपको रिवीजन करना होगा, रिवीजन में आपको कम टाइम लगे। फिर आगे जब देखते हैं, देखो दूसरा चीज मैं देख लेता हूँ, जब नीचे आ जाता हूँ तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? द आंसर इज यस। जब आप देखते हो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में जब आप देखते हो, तो आपको एक आइडिया मिलता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि मुझे भी वही फील लगा जो नईम भाई ने बोला कि 2016 का जो क्वेश्चन पेपर था बहुत ही बेसिक था। मतलब हम जब अकाउंटिंग कॉस्टिंग पढ़ने जाते हैं बहुत डेप्थ में जाते हैं, बट जो क्वेश्चंस यहाँ पे अपेरेंट आ रहे हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। The discount rate at which two projects have identical damages is referred as Fisher's rate of intersection. तो अगेन जब आप यहाँ पे कॉस्टिंग में आ जाओगे, डिफरेंट मॉडल्स पढ़ोगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, वहां पे आपको ये समझ आएगा कि ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनका डिस्कशन होता है, और वहां पे आपको फिर कोरिलेशन हो जाएगा क्वेश्चन पेपर के थ्रू कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा ये एक सजेशन है कि आप इन क्वेश्चन पेपर्स का प्रिंट ले लो, 5-10 बार इनको देखो, एंड देन ये कंसेप्ट पे जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ आएगा कि यार हम जो कंसेप्ट इस बुक से पढ़ रहे हैं उस लेवल के क्वेश्चन इस बुक से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, एंड आई फील मेजरली आपका उससे कवर हो जाएगा। एक तो ये रहा। दूसरा जो हम करेंगे अभी, मतलब अगर मैं अपना बता दूंगा, अभी हमारी मेरी टीम में जावेद भाई भी और नईम भाई भी है, वो भी लेक्चर्स लाएंगे। बट अगर मैं आपको बताऊंगा कि आई विल बी स्टार्टिंग में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जो हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे कब लेक्चर्स आएंगे, या बाकी फैकल्टीज के भी लेक्चर्स कब आएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, मैं अगेन भी यही अप्रोच ले लूंगा कि एक एक टॉपिक लूंगा, उस पर फिर क्वेश्चंस करा दूंगा। और
कुछ मटेरियल अदर देन जो आपका अपने पास होगा आप उससे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर हमें कुछ मटेरियल लगे कि ये आसान है हम शेयर करेंगे, तो वो हम उसी ग्रुप में शेयर करेंगे। जैसे मुझे लगता है कि बहुत मटेरियल इसमें है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया का, हालांकि वो डेप्थ में होता है, हम कोशिश करेंगे उसके समरी मॉड्यूल्स अगर हमें कहीं मिलेंगे तो वो हम आपके साथ उस ग्रुप में शेयर करेंगे। उनको उनके बेसिस पे आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर लें, रादर देन कि आप ये वेट करें कि मार्केट में एक कंसोलिडेटेड बुक आएगी फिर आप उसको परचेज करोगे। वो गलती नहीं करना। तो आज से ही आप टॉपिक वाइज अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो। चाहे वो मटेरियल हम प्रोवाइड करें, आपको गूगल से मिल रहा है, आपके 11th 12th या बीकॉम एमकॉम के सब्जेक्ट से मिल रहा है, तो एक एक टॉपिक आप नोट बनाना स्टार्ट कर लें, स्टार्टिंग विद दोस टॉपिक्स जो हमें लगता है स्टैटिक है, जो कंफर्म है कि रहेंगे सिलेबस में। और बाद में जब सिलेबस आएगा उसके बाद आपको भी क्लैरिटी होगी और हमें भी क्लैरिटी होगी अल्टीमेटली एग्जाम में सिलेबस क्या होने वाला है। फिर हम उसके बाद पेस पकड़ेंगे। तब तक हम स्लोली स्लोली अपने जो कंसेप्ट है उनको ब्रश अप करेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग विद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ओनली। तो आई गेस ये हमारी तरफ से मोटा मोटी था जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी बिगिनिंग लेवल की होनी चाहिए जब तक सिलेबस आ जाएगा। तो आप में से किसी और साथी का कोई डाउट होगा तो आप अनम्यूट करके एक एक बार पूछ सकते हो। और या बिफोर लतीफ सर, मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहता जी हूँ। जी। तो हाँ, जैसे आपने इनको बोला कि आप बेसिक या अकाउंटिंग की क्वेश्चन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट गूगल पे क्वेश्चन ढूंढ सकते। और सिमिलरली मेरे माइंड में एक और बात आ रही है, ऐसे दूसरे स्टेट के भी तो एग्जाम होते हैं ना +2 लेक्चर्स के लिए। जैसे अभी जम्मू कश्मीर का है, कल को दिल्ली का होगा, परसों को कर्नाटका का। पिछले साल के अगर आपको गूगल से, इंटरनेट से वो वाले पेपर्स भी कहीं मिले डाउनलोड, क्योंकि आपके करो, कम से कम करो कि 5-6 अटेम्प्ट की पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आप 5-6 पेपर्स, तो जैसे एक तो ये है, एक तो ये वाला है आई गेस 2016 वाला। तो व्हाट यू ट्राई टू नाउ डू, गूगल पे जाओ, ट्राई टू गेट द पेपर्स फ्रॉम अदर स्टेट एग्जाम, जैसे कर्नाटका का होगा, दिल्ली का होगा, पंजाब कहीं का भी। क्योंकि देखो चेंज तो क्या होगा, मैक्सिमम टैक्सेशन में कुछ चेंज होगा, बाकी तो अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, उसमें तो उतना वी डोंट एक्सपेक्ट एनी मेजर चेंजेस। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा दूसरे स्टेट के एग्जाम्स के, सिमिलर या सेम एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो वंस यू आर डन विद योर बेसिक ब्रश अप ऑफ द कॉन्सेप्ट। कुछ के लेक्चर्स हमने ऑलरेडी कवर करा दिए, जैसे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अकाउंटिंग के बेसिक्स है, उनको भी हम ग्रुप में शेयर करना स्टार्ट करेंगे ताकि आप उनको भी देख लो और वहां से थोड़ा सा मोमेंटम बना लो। अब मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो अभी साथी जुड़े हुए हैं 17 अपार्ट फ्रॉम 3 ऑफ अस, तो आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप अनम्यूट करके एक एक बारी में वो अपने डाउट्स या जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हो। प्लीज थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि टाइम बच जाएगा सबका। किसी भी साथी का कुछ डाउट है या ये चीज की क्लैरिटी मिल गई, कुछ थोड़ा आइडिया मिल गया जो आपको अभी सेशन स्टार्ट होने से पहले नहीं था, आप थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा वे फॉरवर्ड तो मिल गया कि क्या करना है, कुछ भी जो आप एक बार अनम्यूट करके बता दीजिएगा। सर जी। सर जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है ना, हम्म। उसके लिए हम सर कर सकते हैं प्रेफर 11th, जो मैं 11th में जो पढ़ा था, 12th में, या फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में भी आए थे ये। देखो मैं आपको अगर मुझे जो 11th और 12th का सिलेबस जहन में है उसमें से आपको सिर्फ यही खाली मिलेगा, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, और डेप्रिसिएशन थोड़ा हो सकता है मिलेगा, आई डाउट कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन वहां से मिलेगा, और आगे का भी नीचे तक मुझे कुछ नहीं लग रहा है 11th 12th के अकाउंटेंसी में। दिस इज व्हाट आई फील अपेरेंटली फ्रॉम रीडिंग दिस सिलेबस, कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस बस इतना ही मिलेगा आपको वहां से। बट आई विल सजेस्ट आप जर्नल तक एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ लो ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। अपेरेंटली मैं एक बात बता दूंगा कि मैं ये इतना सिलेबस देख रहा हूँ और 11th 12th का सिलेबस देख रहा हूँ, मुझे तो कोई सेंस नहीं बनता इसका, बिकॉज सिलेबस कुछ और है। अल्टीमेट ये जो सिलेबस है मुझे मोर और लेस लगता है कि अगर ये कॉलेज के लिए होता ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये कॉलेज के लिए होता तो इट वुड हैव मेड सेंस। कि आई मे बी रॉन्ग बट मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, क्योंकि 11th 12th में आई थिंक आप लोगों का जो लेक्चर है 10+2 कॉमर्स लेक्चर है, 10+2 के कॉमर्स में थेरी ह्यूमरस हो सकता है, पर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और ये सब चीज का है, ये मुझे नहीं लगता है कि 10+2 में उतना कहीं काम आने वाला है पढ़ाने के कंटेक्स्ट में। बट यस वो नॉलेज चेक करना चाहते हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, या कल को आप लेक्चर के बाद फिर आगे कॉलेज में कुछ बनोगे, कॉलेज के लिए पढ़ाने के लिए आई, तो वहां को तो सेंस बनता है। बट 10+2 में मुझे नहीं लगता आपको इसमें ज्यादा कुछ मटेरियल मिल जाएगा। बट यस सीए इंटरमीडिएट में बहुत ही मतलब मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ, ये सब सिलेबस जो है अकाउंटिंग फाइनेंस टैक्स का है, ये सीए इंटरमीडिएट लेवल में होता है, और पैरेलली आई फील ये आपके ग्रेजुएशन और एमकॉम में भी होगा ऐसा सिलेबस।
तो ये एग्जैक्टली सिलेबस में एग्जाम लतीफ तो नहीं साहब। है सारा। हाँ लतीफ, सॉरी, या सॉरी वन, लतीफ साहब की जो 11th 12th में जिसकी आप बात कर रहे हैं, आई गेस दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू जस्ट ब्रश अप द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आई मीन इफ यू हैव बीन अवे फ्रॉम योर कोर्स फॉर सम टाइम, मे बी कपल ऑफ ईयर्स, 3 4, बाकी इट इज नॉट दैट मच डिटेल्ड 11th 12th का कि वो ये सब चीजें कवर कर पाए। तो ग्रेजुएशन और मास्टर्स का कोर्स आपको रेफर करना पड़ेगा। not only 11th 12th will not be able to cover anything other than basic elementary concepts. नहीं भाई, एक इकरा है, इन्होंने क्वेश्चन लिखा है, सर व्हाट अबाउट 12th बिजनेस स्टडीज रिगार्डिंग मैनेजमेंट पोर्शन। आप इसमें थोड़ी रोशनी डालिए, बिकॉज आप बिजनेस स्टडीज के फैकल्टी भी है, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि उसमें सिलेबस क्या है। और यहाँ पे जो सिलेबस था, मैं अगर आपको एक बार जस्ट दिखा दूं, दिस इज द सिलेबस, तो एक बार आप जस्ट इसको देखिए, कंपैरिजन में बता दीजिएगा। जावेद साहब ने जो ओपिनियन शेयर किया है वो इसमें इसमें बिल्कुल रेलेवेंट है इस वाले पार्ट में भी, कि जो सिलेबस अपेरेंटली आपको, मतलब जो सिलेबस के टॉपिक्स अपेरेंटली आपको वही दिखेंगे जो हम 12th में पढ़ते हैं, लेकिन जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो 12th लेवल का नहीं है। तो एज जावेद साहब राइटली सेड कि अगर हमें ये एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो पहले एग्जाम के पैटर्न को समझना है। ग्रेजुएशन इज मिनिमम, और आपको एट जो मास्टर्स है वो अगर आप ट्राई कर सकते हैं आपको उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप प्योरली 12th को पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है आपका मीन्स 30-40% निकल जाए, लेकिन वो पूरे सिलेबस को कवर कर रहा है तो वो चीज बताना गलत हो जाएगा। आपको डेफिनेटली जो मैनेजमेंट आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं तो उस लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज 12th में आपके पास बेसिक ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग वगैरह के बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई उतने डिटेल्ड या उनके जो अंडर जो सब कॉन्सेप्ट्स है या सब टाइप्स है उसके बारे में उतना डिटेल्ड नहीं है। वो तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है मैनेजमेंट का, लेकिन आपका फिर ओबी अलग से आ गया, मैनेजमेंट अलग से आ गया, तो थोड़ा बहुत उसमें अपनी लेवल जो है वो हमें ग्रेजुएशन या पीजी लेवल तक ले जानी पड़ेगी। वो स्टूडेंट्स को भी देख, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है बुक से, आपको उसको रेफर करना पड़ेगा। आप खाली 12th पे रिलाई, मतलब उसको ही पढ़ के आप उतने पे एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत कम चांसेस है कि आप वहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छे से जो है वो कर पाएंगे। इसमें टेक्स्ट में ये कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। I think हम स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक टॉपिक से, क्लासिफिकेशन से लेकर टैक्स मैनेजमेंट तक, और सीएसटी भी है तो उसको कवर कर सकते हैं। और जीएसटी मोस्ट हो जब तक उसको कवर करेंगे, और कवर किया ही है, लेकिन बेसिक टैक्सेशन आई थिंक चैनल पे एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस टैक्सेशन एटलीस्ट मैनेजमेंट तक स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में हम इसमें आके डालेंगे, अकॉर्डिंग हम टाइम पे चेंज करेंगे। तो टैक्सेशन हम स्टार्ट फाइनेंस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज यहाँ से हम लोग अपनी लेवल पे कंटेंट दे सकते हैं इंडो। जी नईम भाई का बस वॉइस ब्रेक यही हो है। रहा था, तो मैं अगर उसको समराइज करूं, नईम भाई का कहना है कि जैसे टैक्स है, अकाउंटिंग फाइनेंस है, और नीचे फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे कवर्ड है, वो हम आपको शेयर करेंगे ग्रुप में, आप उनको देख सकते हो। और बाकी जो थ्योरी पढ़ रहा है वो आपको बता दिया जा रहा है कि आप अपने एमकॉम में बीकॉम में जो वो सब्जेक्ट है वहां से पढ़ सकते हो। नहीं तो एक एक टॉपिक को आप लीजिएगा, जैसे आप एक टारगेट बना दोगे कि हमें ये सिलेबस करना है, कवर करना है पूरा, तो इसमें से एक टॉपिक लेके उसको एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश कर लो। चाहे आप फिर उसमें गूगल से भी पढ़ लो तो मिल जाएगा बहुत हद तक, या आपकी अपनी बुक से कहीं से मिलेगा, या स्टार्टिंग में बोला यूजीसी नेट की किसी बुक से आपको मोटा मोटा मिलेगा, तो वहां से आप करना स्टार्ट कर लो। हम इंशाल्लाह कोशिश क्या करेंगे, ये जो तीन है, हम नईम भाई, मैं और जावेद भाई इसमें डिस्कस करेंगे आपस में अलग से कि हम कैसे लेक्चर्स लाएंगे, कौन सी फैकल्टी क्या करेगी। जैसे मुझे मोरलेस एपरेटिव लग रहा है कि नईम भाई को हम टैक्सेशन संभाल देंगे, इनको हर जगह टैक्सेशन की जिम्मेदारियां मिलती है। मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ूंगा, और जावेद भाई हो सकता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कुछ पार्ट पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वाला करेंगे। इस तरीके से हम इसके थोड़े थोड़े लेक्चर्स लाएंगे, और आप तब तक अपना थ्योरी भी पढ़ेंगे, तो दोनों सिमेट्री में चल के कुछ हो जाएगा कि जब तक सिलेबस आएगा तब तक ये स्टैटिक टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर जो बाकी बचा हुआ जो पोर्शन होगा उसको हम लाएंगे। तो और दूसरा चीज मैं यहाँ पे बता दूंगा कि आप लोग ना एक टारगेट बेसिस स्टडी कर लो, डोंट वेट फॉर के एग्जाम कब होगा, सिलेबस कब होगा। आज से टारगेट कर लो कि ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं यही सिलेबस होगा, हम एज्यूम कर रहे हैं कि टैक्सेशन में कुछ चेंज होगा, बाकी जो स्टैटिक पार्ट है, अगर मैं मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस लूंगा तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई चेंज इसमें आ जाएगा। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लूंगा तो मुझे नहीं लगता अपरेंटली उसमें कोई चेंज आ जाएगा। इन टॉपिक्स को या थियरी अदर देन टैक्सेशन आप बाकी तो कंप्लीट कर सकते हो। तो मेक इट एज टारगेट कि मुझे
ज्यादा दूर नहीं, कम से कम मार्च तक सोचना है कि एंडिंग मार्च तक मैं इस सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। एक ये टारगेट लेके चलो कि एंडिंग मार्च तक मुझे एटलीस्ट ये बाकी बचा हुआ सिलेबस जो है वो कवर करना है। बाद में अगर सिलेबस जल्दी आएगा तो फिर आप उस हिसाब से कर सकते हो प्लान। अभी 2 महीने लेके चलो कि फरवरी मार्च एंड तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। उस हिसाब से अपने वीकली टारगेट बना लो कि एक वीक में मुझे कितना सिलेबस कंप्लीट कर देना है, और उस वीकली टारगेट को आप डिवाइड करो कि मेरा डेली टारगेट कितना होगा। उस डेली टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो, उसके अच्छे से नोट्स बनाने की कोशिश करो, ताकि हर दिन आपका, अभी क्या ना विंटर भी है और वो टाइम आपका यूटिलाइज। अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे कि देखेंगे सिलेबस कब आएगा तो आपका आउटपुट नहीं निकलेगा। तो आपको थोड़ा सा टफ होना पड़ेगा अपने ऊपर, ये चीज लेते हुए कि खुद से टारगेट सेट कर लो। एज्यूम के अप्रैल में एग्जाम होगा तो उस हिसाब से मार्च तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। तो अपना नोट बनाना है, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से नोट बनाना है, और उसके फिर टाइम मिलेगा तो क्वेश्चंस भी देखने हैं। तो ये टारगेट बेसिस स्टडी आप अभी से लेके चलो, रादर देन कि ये सुबह 6 बजे उठूंगा, नमाज पढ़ूंगा, फिर 8 बजे से 10 बजे तक मैनेजमेंट पढ़ूंगा, फिर 10 बजे से 12 तक टेक्स्ट पढ़ूंगा, 1 बजे से 2 बजे तक। वैसे नहीं होता है। घंटों के हिसाब से मत रखो, रादर टारगेट बेसिस रखो कि आज मुझे टेक्स्ट का ये कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पढ़ना, आज मुझे अकाउंटेंसी का ये कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पढ़ना है। इस तरह से वीक का टारगेट बना लो और डेली बेसिस पे उसको अचीव करने की कोशिश करो, ताकि वो मोमेंटम आपका बनता रहे। और किसी साथी का कोई डाउट? हाउ विल पॉइंट्स बी अलॉटेड टू कैंडिडेट्स विद पीएचडी और एमफिल डिग्रीज? कोई आइडिया सर? मुफेज इस पे अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। तौकीर सर ने एक वीडियो बनाई थी इसको लेके कि जो इनके रूल्स होते हैं जेकेपीएससी के, सर्विस बिजनेस रूल्स ऐसा कुछ, उसमें लिखा था कि वेटेज मिलेगा। कैसा रहेगा वो हमें नहीं पता है, 5 मार्क्स रहेंगे, 10 मार्क्स रहेंगे, कैसा रहेगा। बट अभी उस चीज को पिक्चर में मत लाओ। अभी आपको ये सोचना है कि मेरी सिलेक्शन, ये जो सिलेबस में 120 मार्क्स होंगे इसी के बेसिस पे मुझे करनी है, तो मुझे इसमें मैक्सिमम लाना है। जो आपके हाथ में है, जिसको हम कंट्रोलेबल बोलते हैं, आपको उस पर फोकस करना है। पीएचडी का मार्क्स कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, आपने किया है नहीं किया, वो बाद में देखेंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है वो है सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना। आप उस पर फोकस कर दीजिएगा। किसी और साथी का कोई डाउट? आई होप आप में से हर किसी ने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। अगर नहीं किया, मैं अभी भी दोबारा से ग्रुप का जो नंबर है वो डाल देता हूँ, तो आप उस में मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि हम फिर, इट इज 9354023188, 9354023188। आप जो मुझे मैसेज कर दिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। उसी में हम फिर ये बता देंगे कि हमारे लेक्चर्स कब आएंगे। मैं कोशिश करूंगा होपफुली जल्द से जल्दी वीडियोस लाऊंगा। एक और चीज जो हम करेंगे इंशाल्लाह, चाहे मैं या जावेद भाई या नईम भाई या कोई और साथी हमारा, हम कोशिश करेंगे कि जैसे क्वेश्चन पेपर में देख रहा था, कोई कॉन्सेप्ट हमें समझ आ रहा है, ठीक है ना, जैसे ये आईआरआर का कॉन्सेप्ट आया, तो हम एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो लाएंगे आईआरआर के बारे में, आईआरआर क्या होता है, तो उससे आपको फिर अपने जो कंसेप्ट है उसमें क्लैरिटी मिले। इबिट क्या होता है, इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर से देखेंगे कि क्या है, वहां का एक वीडियो लाएंगे। क्योंकि सिलेबस, जावेद भाई ने स्टार्टिंग में बोला कि सिलेबस जो है वो दिया है, वो इन इटसेल्फ वास्ट है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है, तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो लेंथ नहीं है। हम जो सिलेबस कराएंगे वो एक लेवल का हम करा देंगे, इतना कॉल लेके कि इतने में पूछ सकते हैं, बट उसके बावजूद भी बाकी चीजें पूछी जाती है जो हमें देखे पता है। तो हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर जो फुल फ्लेज होंगे, जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट में एक लेक्चर लाऊंगा, टेक्स्ट पे एक लेक्चर होगा, या बाकी चीजों पे एक लेक्चर होगा, उसके बावजूद हम क्या करेंगे, ये छोटे छोटे चीजें जो है इनके ऊपर भी वीडियोस लाएंगे। जैसे मर्चेंट बैंकिंग का, तो मर्चेंट बैंकिंग पे एक वीडियो आएगा, थ्योरी ऑफ लर्निंग है, जैसे ऐसी ऐसी चीजें जो मुझे यहाँ से दिख रही है, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ऐसी ऐसी चीजों पे, छोटे छोटे चीजों पे हम हल्के हल्के 2-2 3-3 मिनट के वीडियो लाएंगे, ताकि उससे भी आपकी जो है नॉलेज गेन हो जाए, और क्या पता फिर वहां से क्वेश्चन भी आ जाए। वो भी एक इंशाल्लाह हमारी तरफ से एक चीज रहेगी जो हम आप लोगों को दे देंगे। किसी और साथी का कोई डाउट? अदरवाइज फिर हम मीटिंग को कंक्लूड कर देंगे, बिकॉज ऑलरेडी लेट हो गया। आई होप किसी साथी का कोई और डाउट नहीं है, और आप बस ईगर होंगे कि हम कब क्लासेस लाएंगे। तो ईगर आप ज्यादा मत रहो, हम लाएंगे, बट तब तक आप अपना जो एंड हो जाएगा उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर लीजिएगा। किसी और साथी को कुछ पूछना तो नहीं है ना? तो हम सेशन को क्लोज कर लेते फिर। नईम भाई, जाहिद भाई, आप दोनों में से किसी ने कुछ और सजेस्ट तो नहीं करना इनको? या
आई गेस लतीफ सर, आज हमने इनको बहुत पकाया। ये लोग भी अभी सोने के मूड में होंगे, अभी बहुत लेट हो गया, और वो भी बहुत सारे कश्मीर की सर्दी में अभी होंगे। बट अगर किसी को फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना है, यू आर ओपन टू आस्क। और आप भी अपनी तरफ से सजेशन शेयर कर लीजिए। कोई ऐसी बात नहीं है कि क्या होना चाहिए कैसे। ओपनली वी आर ओपन फॉर दैट, यू कैन शेयर सजेशन जो भी आपके मन में हो। वी कैन डेलिब्रेट ऑन दैट, फिर वो हमको और कैसी लगी क्लास। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ताकि आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, उसमें नईम सर भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, जाहिद भाई भी रहेंगे। तो वहां पे भी आपको कुछ कभी डाउट्स होंगे, कुछ होंगे, तो हम वहां पे भी उनको टेक केयर करेंगे। तो आई थिंक फिर नईम भाई, जाहिद भाई, हम करेंगे कंक्लूड फिर। सर व्हाट अबाउट इग्नो मटेरियल? इग्नो, हाँ एग्जैक्ट वन पॉइंट यहाँ मेरे माइंड में आ रहा था, बट इग्नो में किसका देखो इग्नो का, जैसे मैंने बीकॉम करा है इग्नो से पैरेलली विद सीए। जब मैं सीए कर रहा था तो इग्नो का, और ये कोई भी इग्नो का मटेरियल जो होता है बहुत स्टैंडर्ड, बहुत अच्छी लेवल का होता है। सो आई गेस अगर आपको रेलेवेंट सब्जेक्ट, रेलेवेंट टॉपिक वहां मिलेगा, मतलब बीकॉम या एमकॉम की लेवल का, दैट शुड हेल्प। मतलब कि वो एक अच्छा खासा डेप्थ में रहता है इग्नो वाला मटेरियल, दैट कैन हेल्प डेफिनेटली, या दैट वुड बी गुड वन। और चाहे फिर वही बात मैंने बोली, कोई भी मटेरियल आप ले आओ, 5-6 एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जितने हो सके वो सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि वही आपको अल्टीमेटली ये फील देगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपको एग्जाम का पैटर्न भी समझ आएगा, ये सब चीजें। ठीक है, फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। ग्रुप पे फिर फर्दर डिस्कशन होगी, जो भी रहेगा उसको हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, शब खैर। गुड नाइट, थैंक्स फॉर योर टाइम।